बच्चों आज हम टॉपिक लेकर आए हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्लास +2 का। तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। तो वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पे जो डिपेंड करती है उसे बोला जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब वो प्रॉपर्टीज किसी सोल्यूशन की जो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है उसे बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नेचर पे डिपेंड नहीं करती, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे पास दो केस है, ए और बी। यहाँ पर मेरे पास 5 लीटर वॉल्यूम है और यहाँ पर मेरे पास 8 लीटर वॉल्यूम है। वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा, ए का या बी का? अब आप बोलोगे सर ऑब्वियसली बात है बी का वॉल्यूम ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर 8 लीटर है। ए में कम है 5 लीटर, तो बी में 8 लीटर वॉल्यूम था, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। अब अगर मैं आपको बोल दूँ कि मान लो यहाँ पर मेरे पास वाटर है, यहाँ पर मेरे पास मिल्क है, या यहाँ पर वाटर या मेरे पास हनी है, वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा? अभी भी मेरे पास बी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे मेरे पास वाटर है, हनी है या फिर मेरे पास मिल्क है। जिसका नंबर ज़्यादा होगा, मतलब जिसका नंबर ज़्यादा होगा, नंबर ज़्यादा होगा या जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, क्वांटिटी, हमें उससे फ़र्क पड़ेगा। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? वो प्रॉपर्टी जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती, उन्हें बोला जाता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। एग्जांपल हमने की वॉल्यूम की। अब अगर मान लो मैं आपको बोल दूं कि मान लीजिए मेरे पास पानी है, वाटर, एक्स और वाई, दो केस है एक्स और वाई। यहाँ पर मेरे पास 5 लीटर वाटर है और यहाँ पर मेरे पास अगेन 8 लीटर वाटर है। अब यहाँ से मैं पूछूं कि किस केस में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा, किस केस में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अब देखो, चाहे 5 लीटर पानी हो, चाहे 8 लीटर पानी हो, या चाहे आपके पास 100 लीटर पानी हो, पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल करेगा। तो ये नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा, ये नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा, ये नेचर पे डिपेंड करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज़ नॉट अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, इट इज़ नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। आप भी बनाकर देखिए और हम भी बनाकर देखते हैं। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, यहाँ पर लिख लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी? द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन which depend upon number of solute particle, number of solute particle, but not on nature of particle, nature of particle, nature of solute particle, solute particle, particles are called colligative properties, are called colligative properties, colligative properties, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करती है, फिर से देख लो, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है भैया। इसको नेचर से कुछ लेना देना नहीं है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। और कौन सी टाइप्स होते हैं मेरे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की? टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
प्रॉपर्टीज। 4 तरह की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है, यहाँ पर उनके नेम लिख देते हैं। एक है मेरे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक है मेरे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक है मेरे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक लास्ट है मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा बेटा, ये प्रॉपर्टीज का मैं आपको मतलब बता देता हूँ, फिर अगली वीडियो में इसको 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, कम हो जाता है। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है, जो सॉल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, बीपी में लिख रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, बढ़ जाने, इंक्रीज होना। सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन का मतलब क्या है, कम होना, तो फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना या डिक्रीज होना, डिक्रीज होना। और लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चौथे नंबर की जो प्रॉपर्टी है, सबसे यूनिक है, सबसे अलग है। इसके बारे में जब ये पढ़ेंगे हम, तब इसका मतलब देखेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब याद रखो कि सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की जाती है। अच्छा, एक बात और देख लीजिए कि इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले आपके माइंड में 2 बातें क्लियर होनी चाहिए। एक चीज ये कि जो मेरे पास सॉल्वेंट है, और दूसरा मेरे पास सल्यूट है। जब ये दोनों कंपोनेंट मिलेंगे तब मेरे पास बनेगा सॉल्यूशन। शायद +1 में आपने पढ़ा होगा, ये मैंने कुछ वीडियोस भी बनाकर रखी हुई है, वहां पर आपने देखा होगा कि जब सल्यूट और सॉल्वेंट मिलेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, सॉल्यूशन। सल्यूट क्या होता है, ज्यादा होता है, मोर या लार्ज अमाउंट, मोर या लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट। और बेसिकली ये लिक्विड होता है, बेसिकली सॉल्यूशन के केस में बेसिकली इसको लिक्विड कंसिडर किया जाता है। वैसे कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लेटर ए के साथ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर ए के साथ। लेकिन जो मेरे पास सल्यूट पार्टिकल होगा, ये क्या होगा, लेस, कम होगा, कम होगा, लेस होगा। ये बेसिकली मेरे पास सॉलिड आएगा। सॉलिड भी आ सकता है, लिक्विड भी आ सकता है, या कोई गैसेज है वो भी आ सकता है। लेकिन हमने सॉलिड या लिक्विड यही 2 केस पढ़ने हैं, सॉलिड या लिक्विड। ये कम था, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लेटर बी के साथ। ये देखो, इसको रिप्रेजेंट करेंगे लेटर बी के साथ। मैंने जो पर्पल, मेरे पास जो पिंक कलर का स्केच है, मैंने इसके साथ मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ भी आपको पता चल जाएगा। और जो मेरे पास सोल्यूशन बनेगा, इसके पास ए भी है और बी भी होगा। ए भी दोनों कंपोनेंट होंगे, ए और बी दोनों कंपोनेंट होंगे। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, बीकर, एक बीकर है मेरे पास, जिसके पास मान लो वाटर है, वाटर है, वाटर, प्योर वाटर, प्योर वाटर है। ये क्या मेरे पास, सॉल्वेंट, वाटर है, इसको मैंने मान लिया ए। ये क्या मेरे पास, ए। ये जो लाइन है मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या मेरे पास ए है। अच्छा, वाटर कोई भी लिक्विड होगा तो उसके कुछ वेपर प्रेशर होते हैं, उसके कुछ वेपर प्रेशर होते हैं, उसके क्या होंगे, कुछ वेपर प्रेशर। तो वीपी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, वीपी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। अब देखो वेपर प्रेशर क्या होगा, आप सबने शायद +1 में भी पढ़ा होगा। ये मेरे पास लिक्विड है, लिक्विड है, और ये मेरे पास इसका सराउंडिंग है। यहां पर ना इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम बनेगा, इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम बनेगा। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड।
यहाँ पर इक्विलिब्रियम बनेगा इस सरफेस पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, ये मेरे पास ए था, ए। अब अगर इसमें मैं सल्यूट ऐड कर दूंगा, सल्यूट मान लो मैंने ऐड कर दिया बी, ये जो मेरे पास डॉट डॉट है ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सल्यूट। और मेरे पास क्या बनेगा, जो सोल्यूशन मेरे पास बनेगा, इसके अंदर वाटर भी है और इसके अंदर सल्यूट भी है। इसके अंदर वाटर भी है और इसके अंदर क्या है, सल्यूट भी है। सल्यूट, ये देखो सल्यूट भी है। सल्यूट क्या काम करेगा, सल्यूट नॉन वॉलेटाइल बेसिकली लिया है, याद रखो सल्यूट कौन सा लेंगे, नॉन वॉलेटाइल। नॉन सल्यूट क्या होती है, पहले ये समझ लेते हैं नॉन वॉलेटाइल सल्यूट क्या होती है। वो सल्यूट which does not form वेपर प्रेशर। वो सल्यूट जो वेपर प्रेशर नहीं बनाएगा एंड डजंट सपोर्ट, मतलब ये सॉल्वेंट को भी वेपर प्रेशर नहीं बनाने देगा, सॉल्वेंट को भी वेपर प्रेशर नहीं बनाने देगा। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वो होती है। अब देखो यहां से क्या होगा, ये वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, और ये जो मेरे पास ये जो सल्यूट ये इसको नीचे भेजेगा। ये वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं और ये सल्यूट इसको नीचे भेजेगा। यहां से फिर से वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, और ये जो सल्यूट है, सल्यूट उसको रोकेगा, नीचे भेजेगा, सल्यूट इसको रोकेगा, इसके रास्ते में रुकावट है। तो नॉन वॉलेटाइल सल्यूट क्या थे मेरे पास, वो सल्यूट विच डजंट फॉर्म वेपर प्रेशर एंड सॉल्वेंट को भी वेपर प्रेशर नहीं बनाने देगा, उसे बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। अब अगर इस तरह का सोल्यूशन जो आपके पास बनेगा, इसका पूरा का पूरा वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर क्या समझ सकते हैं, सल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, यही से ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज आपकी देखने को मिलेगी, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। अगली वीडियो में हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ेंगे विद न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो मेरा मेन टॉपिक था वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का था, आपको समझाने का कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। वो प्रॉपर्टी जो किसी पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती, उन्हें बोला जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है मेरे पास, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टीज में 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। बच्चों, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जो पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, ये देखो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी थी मेरे पास रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज इसके बारे में पूरा हमारा कंप्लीट लेक्चर होगा। पहली बात ये देख लीजिए कि हमने क्या पढ़ा था कि जब सोल्यूशन होगा मेरे पास, इसके अंदर सल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। सल्यूट कौन सा लिया था, नॉन वोलाटाइल। तो क्या करता है, जो खुद वेपर प्रेशर नहीं बनाएगा और ना ही सॉल्वेंट को बनाने देगा, तो जिससे क्या होगा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसी को आम भाषा में बोला जाता है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इसी को आम भाषा में क्या बोला जाता है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखो एक ना मेरे पास ये देख, पहले एक चीज देख लीजिए आप, ये मेरे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्वेंट, और बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, सल्यूट। कुछ बुक में सॉल्वेंट को ए लिखा जाता है, कुछ बुक में सल्यूट को 2 लिखा जाता है, कुछ में ए या कुछ में बी है। हमने फिलहाल ए सॉल्वेंट मान लिया और बी हमने सल्यूट मान लिया। ठीक है, अब देखो बाइनरी सोल्यूशन क्या थे, सोल्यूशन जिसके अंदर 2 कंपोनेंट थे, सॉल्वेंट था प्लस एक सिंगल सल्यूट था।
उसे बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन। सॉल्वेंट ए सल्यूट बी। जब भी आपके पास इस तरह का कंपोनेंट बनेगा तो जो उसका सोल्यूशन होगा, मेरे पास जो सोल्यूशन होगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का, देखो जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, वीपी मतलब वेपर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने लेटर लिया है पी, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन में वेपर प्रेशर कौन बनाएगा? अकेला सॉल्वेंट बनाएगा, तो क्या आएगा? पी नॉट ई, अकेला सॉल्वेंट बनाएगा। देखो वेपर प्रेशर में सोल्यूशन जो होगा, सोल्यूशन में वेपर प्रेशर कौन बनाएगा? अकेला सॉल्वेंट बनाएगा, सल्यूट नहीं बनाएगा। तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन किसके इक्वल आएगा? पी नॉट ए इंटू जीटा ई। पी नॉट ए क्या है मेरे पास? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जीटा क्या है मेरे पास? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। कि जैसे जैसे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, उसी रेशियो में, उसी अनुपात में वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन भी बढ़ेगा। तो बस आपने फॉर्मूला याद रखना है, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ई। ये है मेरे पास एक्सप्रेशन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। ये किसका एक्सप्रेशन है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। अच्छा, अब एक बात देख लीजिए, मोल फ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट कितने थे? दो, ए एंड बी। तो जीटा ए प्लस जीटा बी ये किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल। तो जीटा बी क्या किसके इक्वल आएगा? 1 माइनस जीटा ए, इसी के इक्वल आएगा, ना। तो जहाँ पर 1 माइनस जीटा ए दिख जाए वो किसके बराबर आएगा? जीटा बी के बराबर आएगा। ये मेरे पास था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन। अब एक बात आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए पहले, अब यहाँ तक। ये मेरे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, ये मेरे पास क्या गया? फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया। नोट कर लिया इसको। ये मेरे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये बन गया एक सेकंड एक्सप्रेशन। अच्छा, अब एक बात देख लीजिए, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर? सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। तो मतलब क्या होगा? देयर इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देयर इज व्हाट? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेटर यूज कर सकते हैं डेल्टा। तो डेल्टा पी किसके इक्वल आएगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस पी एस, इसी के इक्वल आएगा। देखो ना, मेरी बात सुनो। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब है कि वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने सिंबल ले लिया डेल्टा। पी मतलब वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है, तो किसके इक्वल आएगा? पी नॉट ए माइनस पी एस। पी नॉट ए क्या था मेरे पास? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी एस क्या मेरे पास? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? पी नॉट ए का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पी एस। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा कि वेपर प्रेशर कितना लो हो गया। तो डेल्टा पी मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है? पी नॉट ए माइनस पी एस। और पी एस किसके बराबर था? पी एस देखो, यहाँ से पी एस किसके बराबर था? फर्स्ट जो पहला एक्सप्रेशन था, पी एस क्या था? पी नॉट ए जीटा ए। तो यहाँ पर लिख देते हैं पी नॉट ए जीटा ई, थोड़ा एक्स कैपिटल है, जीटा ई। पी नॉट ए कॉमन है। अब देखो, देखते जाओ क्या होने वाला है। तो डेल्टा पी किसके बराबर आ गया था? पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए
जीटा आई, एक्स से थोड़ा एक्स कैपिटल है, पी नॉट ए कॉमन है, पी नॉट ए कॉमन है, बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रहेगा 1 माइनस जीटा आई, निकाल लिया, किसके बराबर था, पी नॉट ए के बराबर। अब देखो तो डेल्टा पी बाई पी नॉट ए भी तो हम लिख सकते हैं, ये किसके बराबर आएगा 1 माइनस जीटा आई के बराबर। अब 1 माइनस जीटा किसके बराबर था, ये देखो 1 माइनस जीटा किसके बराबर था, जीटा बी के बराबर। तो यहाँ पर हम ये भी तो लिख सकते हैं डेल्टा पी बाई पी नॉट ए इक्वल टू जीटा बी। व्हाट इज जीटा बी, जीटा बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। अच्छा अब देखो डेल्टा पी किसके बराबर था, डेल्टा पी व्हाट वाज डेल्टा पी, क्या था डेल्टा पी मेरे पास, डेल्टा पी किसके बराबर था, पी नॉट ए माइनस पी एस, इसी के बराबर था। तो यहाँ पर डेल्टा पी नॉट की वैल्यू लिख देते यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए इक्वल टू जीटा पी। ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। दिस एक्सप्रेशन, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा यहाँ पर एक बात देख लीजिए, यहाँ पर जो मैंने फैक्टर लिखे, यहाँ पर जो मैंने टर्म्स लिखी है, यहाँ पर देख लीजिए क्या है मेरे पास, पी नॉट ए मेरे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर कितना है। तो पी नॉट ए माइनस पी एस, ये क्या आ गया मेरे पास, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया। तो ये जो एक्सप्रेशन था मेरे पास पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब जब मैं वेपर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को जब मैं ओरिजिनल के साथ कंपेयर करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा। और वो किसके बराबर आएगा मेरे पास, किसके बराबर आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। पहले आप एक बार ये टर्म नोट कर लो, पी नॉट क्या मेरे पास, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट, पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, पी नॉट ए माइनस पी एस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कम हो गया, कितना कम हो गया बता दिया। जब ओरिजिनल के साथ इसको डिवाइड करेंगे, कंपेयर करेंगे, डिवाइड करके जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बनेगा। जो आगे आपके न्यूमेरिकल जाएंगे वहाँ पर इस तरह की टर्म्स कहीं ना कहीं पर लिखी होंगी, आप एक बार समझ लेना अच्छे से। अच्छा एक बात देख लीजिए, इसी को थोड़ा मैं देखो, ये मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए इक्वल टू जीटा बी के बराबर आ गया था। ये क्या था मेरे पास, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये किसके इक्वल आ रहा है, जीटा बी के बराबर। जीटा बी क्या था मेरे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। मतलब क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के इक्वल आएगा। और मोल फ्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या मेरे पास ये, इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज व्हाट, इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देख लो यहाँ पर फटाफट थोड़ा एक्सप्रेशन और थोड़ा बना देते हैं जिससे न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं। देखो जीटा बी किसके बराबर आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर आएगा, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, इसी के बराबर आएगा। अब देखो हम सबको पता है सल्यूट बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट के मुकाबले। तो एन ए प्लस एन बी ये किसके इक्वल आ सकता है, एन ए के इक्वल आ सकता है अप्रॉक्सीमेट। तो ये जो फैक्टर है मेरे पास जीटा बी किसके बराबर बन जाएगा, एन ए ओवर
Na प्लस Nb, ये किसके इक्वल बन जाएगा मेरे पास, Na ओवर Nb। Na के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, सॉरी Nb आएगा ऊपर, Nb क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकाल रहे हैं, Na ये बन जाएगा। देख लो यार, साफ साफ लिख लेते हैं, Nb ओवर Na। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी का क्या फॉर्मूला आएगा, Wb बाय Mb। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए का फॉर्मूला क्या आएगा, क्या आएगा मेरे पास, Wa ऊपर मल्टी, देखो यहाँ पर नीचे बटे में A आना चाहिए था, ये ऊपर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, Wb मल्टीप्लाई Ma डिवाइड में Mb मल्टीप्लाई Wa। ये किसके बराबर आ रहा है मेरे पास, जीटा बी के बराबर आ रहा है। तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, अगर जीटा बी के वैल्यू, ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता, देखो मेरे पास इक्वेशन कौन सी बन गई थी, 1 2 3, ये थर्ड इक्वेशन थी, दिस इज अगेन थर्ड। अगर जीटा बी की वैल्यू इक्वेशन में, मैं जीटा बी की वैल्यू अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पर भर दूँ, तो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा, पीजी पूरा भर गया। ये देखो मेरे पास क्या था, मेरे पास पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए, ये किसके बराबर था, जीटा बी के बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। जीटा बी किसके बराबर आ गया था अभी, डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई एम ए ओवर एम बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए। तो ये देखो जो मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन है, थर्ड एक्सप्रेशन, ये किसके इक्वल आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई एम बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बनता है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन, दिस इज फाइनल इक्वेशन और एक्सप्रेशन ऑफ किसके लिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ से आपने देखो जो आजकल की बुक्स आ रही है, यहाँ पर सल्यूट को रिप्रेजेंट किया गया है 2 के साथ और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किया है 1 के साथ। तो अब देखो तो ये एक्सप्रेशन आपके पास क्या बन सकता है, जो आजकल की बुक्स है उसमें P01 माइनस P1 P01 इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई M1 M2 मल्टीप्लाई W1। हमने सल्यूट को लिखा था B के साथ और सॉल्वेंट को लिखा था A के साथ। तो चाहे आप ये वाला एक्सप्रेशन करो चाहे ये वाला एक्सप्रेशन करो, दोनों ही सेम है। चाहे 1 की जगह आप सोल्यूशन लिख लो, PS मतलब सोल्यूशन, ठीक है। ये आपकी पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कब देखने को मिलेगी, जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। अब देख लो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कौन कौन से होते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कौन कौन से होते हैं। जैसे आपके सिलेबस में सिर्फ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, जैसे अगर मैं बोलूँ शुगर, ग्लूकोज, सक्रोज, इथाइल अल्कोहल, ये सेक्टर आपके पास जो कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, सेक्टर सेक्टर। मिथाइल अल्कोहल भी आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, मतलब ये आपके पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं, जो न खुद वेपर प्रेशर बनाएंगे और ना ही कंट्रीब्यूशन करेंगे, मतलब क्या, ना ही सॉल्वेंट को बनाने देंगे, ना ही सॉल्वेंट को वेपर प्रेशर बनाने देंगे, वो उसको रोकेंगे।
जैसे आपका दोस्त होता है, अगर वो स्कूल नहीं जा रहा तो वो आपको गिरोगा, भाई मैं स्कूल नहीं जा रहा तुम स्कूल मत जा। तो अब देखो उसके नंबरिकल से हम करते हैं। पहले मैं कुछ एक बुक दिखा देता हूँ, बुक में से आप ना ये नंबरिकल नोट कर लो एक बार। ये जो वाला ये देखो, एग्जाम्पल 31 नोट कर लो आप। मैं थोड़ा वीडियो जूम कर देता हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी अच्छे से हो जाए, दिख जाए आपको। देख लो क्या लिखा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mm ऑफ मर्करी, He मतलब मर्करी, एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन शुगर सोल्यूशन इज 0.061 mm ऑफ मर्करी। कैलकुलेट, 3 चीजें पूछी गई है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर एंड वाटर। तीन चीजें पूछी गई है। स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पॉज करके आप ये न्यूमेरिकल नोट कर लो, नहीं तो बाद में नोट कर लेना। सॉल्व करना स्टार्ट करें अब। चलो ठीक है। ये देखो मेरे पास क्या दिया था, मेरे पास सॉल्वेंट मतलब वाटर दिया, वाटर, उसके अंदर सल्यूट ऐड कर दिया, सल्यूट, और क्या बनाया था, सॉल्यूशन। क्या बनाया था, सॉल्यूशन। देखो क्या लिखा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। क्या लिखा है, थोड़ा जूम कम कर देते हैं। क्या लिखा है, वाटर मतलब एट टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर ही तकरीबन ले लिया है, तकरीबन। तो इसका वेपर प्रेशर कितना दिया, वेपर प्रेशर हमने ए माना था, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर H2 मतलब P0 कितना दिया मेरे पास, कितना दिया है 17.5 mm ऑफ He, मतलब P0 मेरे पास दिया 17.5 mm दिया। और जो सोल्यूशन बन गया, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है हमने, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी निकालना है, लेकिन मुझे क्या दिया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया है। क्या दिया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कितना कम हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन का कितना वेपर प्रेशर कम हो गया, ये मुझे दिया, कितना दिया मेरे पास 0.061 mm ऑफ मर्करी। मुझे 2 चीजें दी गई है, मुझे सिर्फ 2 चीजें दी गई है, और मुझसे 3 चीजें पूछ ली। पहले मुझसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया मुझसे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरे नंबर पर मुझसे पूछ लिया वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, और तीसरे नंबर पर मुझसे पूछ लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड शुगर एंड वाटर। H2 हमने सीधा H2 लिख दिया है। अब देखो ध्यान से, सोल्यूशन करिए आप, चलो सोल्यूशन करते हैं। मेरे पास फॉर्मूला क्या था, P0A माइनस PS बाई P0A इक्वल टू WB बाई MB ऊपर MA बाय WA। ये एक्सप्रेशन था मेरे पास। ये मेरे पास जीटा बी भी आ गया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। आगे बढ़े अब। अच्छा ये देखो पहले नंबर पर क्या पूछ लिया मुझसे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखो ये जो फैक्टर है मेरे पास, ये पूरा का पूरा फैक्टर, ये क्या मेरे पास, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखो सॉल्वेंट मेरे पास ए है, सल्यूट बी है, वाटर का वेपर प्रेशर कितना है 17.5 mm, प्योर वाटर का तो वेपर प्रेशर इतना ही है। अब देखो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 0.061, मतलब ये देखो यहाँ पर हमने शायद आपको पिछली वीडियो में बताया था P0A माइनस PS बाय P0A इक्वल टू जो भी आपके पास सीटा बी आ रहा है। यहाँ पर देखो
पी नॉट ए माइनस पी एस, ये क्या मेरे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर कितना कम हो गया। पी नॉट ए क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर का, ठीक है। और ये जो फैक्टर था, ये जो आपके पास पूरा का पूरा फैक्टर है, ये क्या था आपके पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बस कुछ भी नहीं है, देखो क्या दिया मेरे पास, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना दिया था, यहाँ पर देखो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना दिया था मेरे पास 0.061। तो सिंपली ये जो फैक्टर है ये वाला, ये पूरा का पूरा, ये जो फैक्टर क्या था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये कितना था मेरे पास 0.061। तो लिख दो यहाँ पर 0.061। ओरिजिनल के साथ जब कंपेयर करेंगे तो भाई बनेगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जब पूरा का पूरा ये क्या बनेगा जब ओरिजिनल के साथ कंपेयर करोगे। ओरिजिनल कितना था वाटर का वेपर प्रेशर कितना था 17.5, ये था आपके पास। इसको डिवाइड कर दो, करके देखो कितना आ रहा है 0.061 डिवाइड बाय 17.5 कितना आ रहा है आपके पास 0.0034, कितना आ रहा है 0.00348, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या आ गया मेरे पास पहले नंबर पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट ए माइनस पी एस बाय पी नॉट ए, ठीक है। पहला आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो यहाँ पर साइड पर लिख देते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना आ गया मेरे पास 0.00348, ठीक है, mm ऑफ मर्करी, mm ऑफ मर्करी Hg, पहला हो गया। दूसरे पर क्या पूछा उसने वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अच्छा एक बात देखो ध्यान से, पी नॉट ए माइनस पी एस ये किसके बराबर था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। पी नॉट ए क्या था मेरे पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस क्या था वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, किसके को रहा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के कितना था 17.5 mm पी नॉट ए, वाटर का वेपर प्रेशर तो ये था, पी एस निकालना है। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना दिया था 0.061 यही दिया था। तो इस इक्वेशन को जब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 17.5 माइनस 0.061 इक्वल टू पी एस, यही बच रहा है मेरे पास। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है आपके पास 17.439, ये कितना आ रहा है मेरे पास पी एस, तो पी एस कितना आ गया मेरे पास 17.439 mm ऑफ मर्करी, ठीक है। ये मेरे पास मेरा क्या आ गया वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। बस इसमें टर्म को समझना जरूरी है और मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये वाला शेप भी पूरी भर गई। तीसरे नंबर पर देखो उसने क्या पूछा था, तीसरे नंबर पर उसने पूछा था मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर एंड वाटर। अब इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्या क्या करना पड़ता है देखो समझाने के लिए, बच्चों समझ लो। देखो तीसरे नंबर पर क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर एंड वाटर, वाटर पूरा लिख देते हैं वाटर। शुगर क्या था मेरे पास सल्यूट और वाटर क्या मेरे पास सॉल्वेंट। सल्यूट को ए मान लिया था, सॉल्वेंट को बी मान लिया था। तो इसका देखो मोल फ्रैक्शन क्या आएगा जीटा ई, इसका मोल फ्रैक्शन क्या आएगा सॉरी शुगर का बी आएगा जीटा बी, वाटर का क्या है जीटा ई। इन दोनों को अगर सम कर दे, इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट कितना आता है 1 आता है। अच्छा अब ये देखो जो हमने किया था, ये देखो कहां पर गया, ये देखो लो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल था मेरे पास जीटा बी के इक्वल था। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर था जीटा बी के बराबर था, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी।
और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो निकाल चुके कितना था मेरे पास, देखो यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो निकाल चुके थे, कितना था ये रहा, ये देखो ना मेरी बात सुनो, पी नॉट ए माइनस पी एस बाय पी नॉट ए इक्वल टू जीटा पी। ये क्या था मेरे पास, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये तो हम निकाल चुके हैं, कितना आ रहा था देखो 0.00348 mm ऑफ मर्करी। ये किसके बराबर आ रहा है मेरे पास, जीटा बी के बराबर आ रहा है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। ठीक है, और ये वाला एक्सप्रेशन जब आप यूज करोगे तो आपके पास जीटा ए भी आ जाएगा। देखो ना, ये देखो पहले निकाले मोल फ्रैक्शन, यहां पर साइड पर लिख देते मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, ये मेरे पास आ गया, कितना आ गया। ठीक है, अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर क्या था मेरे पास, ए कंपोनेंट था, तो क्या था जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू 1। जीटा ए किसके बराबर आएगा, 1 माइनस जीटा बी के बराबर, 1 माइनस 0.00348। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो किसके कुल आ रहा है मेरे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो किसके कुल आएगा 0.9965 अप्रॉक्सीमेट, ये आपका आंसर आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक अगला न्यूमेरिकल देखो, ये सीबीएसई बोर्ड का न्यूमेरिकल है, ये देखो, ये देखो, ये वाला न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 32 एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, मतलब हिमाचल बोर्ड में भी आया, केरला बोर्ड में भी आया, मेघालय में भी आया, मतलब अलग अलग बोर्ड में भी आ चुका है। समझ लीजिए क्या लिखा है, थोड़ा जूम कर देते वीडियो ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। ये देखो क्या लिखा है, ये देखो क्या लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार, अ नॉन वॉलेटाइल non-electrolyte solid weighing 0.50 gram is added to 39 gram of benzene, molar mass given है 78 ग्राम, किसका बेंजीन का गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन देन इज 0.845 बार, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। वीडियो पॉज करके आप न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर, या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, जैसे भी आपको सही लगता है। अब पहले हम ना इस एग्जाम्पल को समझते हैं कि इसमें बोला क्या गया है, हमने फाइंड आउट क्या करना है और हमने निकालना क्या है। ये देखो, ये देखो वो क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर बेंजीन मतलब बेंजीन मेरे पास क्या सॉल्वेंट है, कितना दिया मेरे पास एट सर्टेन टेम्परेचर पर कितना है 0.850 बार, मतलब क्या पी नॉट है कितना मेरे पास 0.850 बार है। देखो वर्ड आ गया था प्योर बेंजीन, मतलब वेपर प्रेशर तो हमेशा सॉल्वेंट ही बनाएगा, सॉल्यूट तो बनाएगा नहीं, पी नॉट है मेरे पास इतना गिवन है। ठीक है, अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, मतलब कोई सॉल्यूट है वेइंग 0.50 ग्राम, देखो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को क्या मान लिया था, बी मान लिया था, तो डब्ल्यू बी कितना मेरे पास 0.50 ग्राम। ठीक है, बी ऐड कर दिया, इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन क्या था मेरे पास ए सॉल्यूट सॉल्वेंट था, तो डब्ल्यू ए कितना आ गया मेरे पास 39 ग्राम। ठीक है, डब्ल्यू कितना आ गया 39 ग्राम, मोलर मास कितना है 78 ग्राम, किसका किसका गिवन है बेंजीन का, तो एम में कितना आ गया मेरे पास 78 ग्राम पर मोल, मोलर मास आ गया इतना, मोलर मास आ गया, एम में कितना है 78 ग्राम पर मोल। तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा 0.845 बार, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन देखो कितना हो जाएगा 0.845 बार, तो पीएस कितना आ गया मेरे पास 0.845 बार। देन व्हाट वी हैव टू फाउंड,
व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, हमने एमबी निकालना है। हमने क्या निकालना है, एमबी निकालना है। हमने क्या निकालना है, एमबी। हमने एमबी निकालना है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, यहाँ पर थोड़ा नॉर्मल कर देते हैं वीडियो ताकि सारे के सारे इसके अंदर पैरामीटर आ जाए। ये देखो फॉर्मूला क्या था मेरे पास, पी नॉट ए माइनस पी एस बाय पी नॉट ए इक्वल टू जीटा बी। जीटा बी किसके इक्वल था, डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई एम ए बाय एम बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए, इसी के बराबर था, ठीक है। सारे के सारे फैक्टर यहां पर लिखे हुए। पी नॉट ए कितना था मेरे पास 0.850, वेपर प्रेशर सोल्यूशन कितना था 0.845, फिर से पी नॉट ए कितना था 0.850 इक्वल टू डब्ल्यू बी कितना लिया था, वेट ऑफ सल्यूट कितना था, वेट ऑफ सल्यूट 0.50, मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना था 39 ग्राम। हमने एम बी निकालना है, एम बी। डब्ल्यू ए कितना था, मोलर मास बेंजीन का 78 है, 78, डब्ल्यू कितना था 39। बस इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं। इनको देखो, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.005, 0.850। देखो 39 एक 39, 39 को 2 से मल्टीप्लाई 78 आएगा। इनको मल्टी सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा बाय एम बी। तो एम बी को एक्सचेंज कर दो इसके साथ। एम बी कितना आ रहा है मेरे पास 0.850 मल्टीप्लाई 1 बाय 0.005। सॉल्व कर लो कितना आ रहा है। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपल यही आ गया 0.850 डिवाइड बाई 0.005, 0.850 डिवाइड बाई 0.005 कितना आ गया मेरे पास 170 ग्राम पर मोल। कितना आंसर आ गया मेरे पास एमबी। इसको सॉल्व करके कितना आ गया 170। तो एमबी कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पर देखो किस तरह से लिखेंगे, एमबी कितना आएगा 170 ग्राम पर मोल। मोलर मास हमेशा ग्राम पर मोल में निकाला जाता है। मतलब क्या मतलब है कि एक मोल के पीछे इतना मास है, सॉल्यूट के एक मोल के पीछे उसका इतना मास है। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। जो भी आंसर आ रहा है आपका आ रहा है, उसको ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख दो, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। अब एक और न्यूमेरिकल करके देखते हैं। अच्छा बच्चे ये देखो एक न्यूमेरिकल है सीबीएसई 2023 का। थोड़ा वीडियो जूम कर देते ताकि क्लियरली यहाँ पर पूरा का पूरा आ जाए। देखो क्या लिखा, एग्जाम्पल 34 है। अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट in 200 gram of water. It has vapor pressure of 31.84 mm mercury at 308 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute. Vapor pressure of pure water at 308 Kelvin is 32 mm mercury. CBSE 2023 का न्यूमेरिकल है। वीडियो पॉज करके न्यूमेरिकल नोट कर लो। आई होप आपने कर लिया होगा। अब देखो समझते कि हमें गिवन क्या क्या और हमें दिया क्या और हमने निकालना क्या। यहाँ पर देखो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सल्यूट, मतलब हमने मोलर मास निकालना सल्यूट का। हमने क्या निकाला, मोलर मास ऑफ सल्यूट। ये देखो यार, ये देखो एग्जाम्पल 34 को सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या था मेरे पास, थोड़ा नॉर्मल कर देते वीडियो। हाँ ये सही है। फॉर्मूला क्या था मेरे पास, पी नॉट ए माइनस पी एस बाय पी नॉट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई एम ए बाय एम बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए।
ये देखो वेपर प्रेशर प्योर वाटर कितना गिवन है, पी नॉट ए कितना गिवन है मेरे पास 32 mm, 32 mm मरकरी, ठीक है। और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना है मेरे पास, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 31.84 mm मरकरी। वेपर प्रेशर सोल्यूशन इतना होगा, कब होगा, कब होगा, जब हम क्या करेंगे 10 ग्राम, देखो यहां पर क्वेश्चन में देखो 10 ग्राम ऑफ सल्यूट इज एडेड इन 200 ग्राम वाटर। देखो WB क्या मेरे पास, वेट ऑफ सल्यूट, कितने ग्राम वाटर में लिया है 200 ग्राम वाटर में, तो ये क्या आ गया WA आ गया। वाटर था, वाटर का मोलर मास कितना होता है, फिक्स ही रहता है H2O का मोलर मास कितना आता है मेरे पास 18 ग्राम। तो निकालना क्या हमने, MB निकालना है। देखो यहाँ पर जिसको सर्कल किया है हमने ये निकालना है, सारे के सारे टर्म गिवन है, पी नॉट ए की गिवन है, PS भी गिवन है, WB भी गिवन है, MB भी MA गिवन है, WA गिवन है, हमने MB निकालना है। बस सारी की सारी वैल्यूज जब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखो 32 माइनस 31.84 बाई 32 इक्वल टू WB कितना था 10 ग्राम, वाटर का मोलर मास 18, MB निकालना है, और W कितना था मेरे पास 200 ग्राम। बस सॉल्व कर लो, कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पर कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखते हैं। इसको माइनस किया तो 0.16 डिवाइड बाय 32, देखो 0 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 18 बटा MB मल्टीप्लाई 20। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, MB किसके इक्वल आएगा, यहाँ पर MB इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 32 20 16। सॉल्व कर लेते हैं, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 2 कम 2 10। थोड़ा सा शायद हमने गलत कर दिया है, यहाँ पर 0 एक्चुअल में ना यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, ये देखो 0.16 बटा 32 18 MB मल्टीप्लाई 20। MB कितना आएगा मेरे पास 18 मल्टीप्लाई 32 बटे में 20 मल्टीप्लाई 0.16। अब देखो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट काट देते हैं, 0 कट गया 2, मेरे पास फाइनल आंसर 180 ग्राम आ रहा है, 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है, 180 ग्राम पर मोल फाइनल आंसर आ रहा है। दिस इज माय फाइनल आंसर। जो भी आंसर आ रहा है ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख दो, अप्रॉक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप बोलोगे सर आप तो भी सॉल्व करवा रहे, कोई अनसॉल्व करवा दो, तो देखो हम एक अनसॉल्व न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। अनसॉल्व ये देखो यहाँ पर एक्चुअली ये बुक पूरी आ नहीं रही यहाँ पे। ये देखो बेटा एक अनसॉल्व है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 32। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, थोड़ा वीडियो से फिर से बड़ा कर देते हैं ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। ये देखो क्या लिखा है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलर मास गिवन है 60 ग्राम पर मोल, is dissolved in 846 ग्राम ऑफ वाटर
कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mm मर्करी। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2017 में आया था। ठीक है, सीबीएसई 2017 में क्वेश्चन आया था ये। अब इसको हम करके देखते हैं किस तरह से हमने करना है। ये देखो क्या लिखा, वो देखो यहाँ पर क्या कहता है यहाँ पर कि 30 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 846 ग्राम वाटर। 30 ग्राम यूरिया क्या मेरे पास WB। यूरिया का मोलर मास कितना दिया मेरे पास 60 ग्राम गिवन है बुक में, 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। ये क्या मेरे पास MB गिवन है। वाटर का वेट कितना दिया 846 ग्राम। ये क्या मेरे पास WE। वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या था H2O। तो वाटर का मोलर मास कितना लेते हैं हम 18 ग्राम। ठीक है, 18 ग्राम पर मोल, एक मोल के पीछे 18 ग्राम इसका वेट है, 18 ग्राम पर मोल लिख देते हैं। तो हमने निकालना क्या है, उसने बोला क्या हमसे, उसने हमसे बोला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब उसने बोला कि भैया PS निकालो। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का कितना गिवन है, प्योर वाटर का कितना गिवन है 23.8 mm मर्करी। 23.8 क्या मेरे पास P0 है। तो बस कुछ नहीं, जो हमारे पास फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू WB मल्टीप्लाई ME डिवाइडेड बाय MB मल्टीप्लाई WA। हमने PS निकालना है, हमने क्या फाइंड करना है PS। तो देखो क्या था मेरे पास 23.8 था, यस 23.8 माइनस PS बाय 23.8 कितने ग्राम यूरिया था 30 ग्राम। वाटर का मोलर मास कितना था 18। MB मोलर मास ऑफ यूरिया कितना था 60 ग्राम पर मोल। कितने ग्राम वाटर लिया था 846 ग्राम। इसको सॉल्व करते हैं, देखो तो तकरीबन ऐसे ही हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 9 दूनी 18। इसको जब सॉल्व करते हैं हम 9 को डिवाइड करते हैं 846 से, 9 डिवाइड बाई 846 अप्रॉक्सीमेट 0.0106, तो किसकी हो गया 0.0106। ये कितना आ गया 23.8 माइनस PS बाई 23.8। अब देखो यहाँ पर ये जो 23.8 है ये डिवाइड में, यहाँ पर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही होगा। तो क्या बनेगा मेरे पास 23.8 माइनस PS इक्वल टू 0.0106 मल्टीप्लाई कितना आ गया था 23.8। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 23.8 के साथ, कितना आ गया मेरे पास 0.253। तो क्या था 23.8 माइनस PS, ये माइनस का है, इधर आकर एक्सचेंज हो जाएगा प्लस का, और ये इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो क्या आएगा 23.8 माइनस 0.253 इक्वल टू PS। अब माइनस करते हैं, कितना आ गया मेरे पास 23.546 mm ऑफ मर्करी। ये क्या था मेरे पास वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेटा प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगली वीडियो में मिलेंगे दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के साथ, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, थैंक यू।